राधे राधे, जय श्री कृष्णा गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज है गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन, ऋषि पंचमी आज, और हम करते हैं ऋषि पंचमी की पूजा। और किस किस के यहाँ होती है ऋषि पंचमी की पूजा? हम व्रत रखते हैं, हमारे यहाँ सब व्रत रखते हैं। और इस व्रत में बताते हैं हल्का जुता हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं, जो खेती से पैदा होता है, जो मतलब पेड़ से लगा हुआ फल खा सकते हैं। और नमक अगर इच्छा हो तो खा सकते हो, आप नहीं बने तब, और बन जाए तो अच्छी बात है, बिना नमक के भी रह सकते हैं गाइस। हमारे यहाँ ये ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। और किस किस के यहाँ रखा जाता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। और गाइस अब हम कर रहे हैं पूजा की शुरुआत। देखिए आपको हम बताते हैं। अभी पहले शुरुआत ने गणपति बप्पा से। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गाइस मेरे गणपति बप्पा भी बैठे हैं तैयार होने के लिए, अभी हम पूजा करेंगे। और ये रखिए हमारी ऋषि पंचमी की पूजा का सामान। नहीं, वहीं पे रखा है। ये देखो सारा सामान रखा है पूजा का। फल है 5 तरह के फल, 5 तरह के फूल, 5 तरह की मेवा, 5 तरह के पत्ते। हाँ, और ये चरनामत बना रखा है। इस सच्चे बता रहे हैं जी ना औलाद ना हमें ब्लॉग नहीं बनाने देती ढंग से, बीच बीच में पूछने आ जाते हैं कोई ना कुछ। हम ना इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं है किसी से बात करने का, ठीक है ना। अभी हमें डिस्टर्ब मत करना कोई भी। गाइस आप सब लोग कमेंट में बताना जरूर, मेरी जो भाषा है वो गांव की अच्छी लगती है आप सबको या बाजार की अच्छी लगती है, शहर की। हमारे पति है ना गुस्सा होते हैं, बेर जी कहते हैं गमार है, गमार गांव की भाषा बोलती है, तो मैं गांव की भाषा बोलती हूँ, वो अच्छी लगती है कि ये ग्वालियर की मैं, क्यों है ना। ये खड़े ये देखो जी, इन्हें आप जानते होंगे। ये दिल पे लगी बात, मेरे बहुत दिल पे लगी है। गमार बोला है इनने सुबह, मुझे पता है गांव की भाषा बोलती हूँ ना मैं, इसलिए। बेजी कह रहे हैं। हाँ? बोला बोला बेजी कह रहे हैं। मैं गंवार हूँ, ये पढ़ी लिखी हूँ। जे ना ऐसा मेरी धोवे पर रहता, सही में बहुत धोता है। पर मुझे ना गाइस सच्ची बता रहे हैं जी, इतनी मनिया तेजी सुना था, पर मुझे आपको फर्क ना पड़ता। मुझे ऐसा लगता को मैं बेशरम तो नहीं गई, तो बेशरम बन के जीने चाहिए। शर्मदार बन के रहे ना तो बीमार और हो गए थे, ठीक है। अब कुछ है बेशरम बन गई मैं। दवाई खा लो चलो। दवाई नहीं खा रही आज, व्रत में दवाई नहीं खाती। कब्बो में दवाई नहीं खा सकती, आज व्रत है ना मेरा। क्या हुआ गाइस? हमारे घर पे एक न्यू मेहमान आए हैं, आपको हम दिखाते हैं। आपको पता नहीं है कौन आया है, देखना देखना सरप्राइज। कौन हो? दिखा दो अपनी शक्ल थोड़ा। वो ना दिखा रही, मैं दिखा दिया मुझे। मोहब्बत क्या और गाइस आज मैंने ये नई कुर्ती पहनी है, आप सब बताना कमेंट में कैसी लग रही है। ये कुर्ती मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगाई है और 300 रुपये की आई है, ज़्यादा महंगी नहीं आई गाइस। और गाइस अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। अब हमें नहीं है बिल्कुल भी टाइम। हाँ चावल बता जाए ना कितने चावल बनाने। ये बना रही है खाना, आज ये कह रही थी आज मैं खाना बनाऊंगी चाची, तुम पूजा करो बस। मेरी कितनी प्यारी बेटी है। ये मैया नाक में 12 जगह। गाइस अब हम करेंगे पूजा गणपति बप्पा की, और फिर करेंगे ऋषि पंचमी की पूजा। गाइस अब हम कर रहे हैं ऋषि पंचमी की पूजा, जो आपको हम दिखाते हैं कैसे करते हैं हमारे यहाँ, कैसे बनाते हैं। देखिए ये हम बना रहे हैं सप्तऋषि, जो चंदन से बनाए जाते हैं। इसमें पूजा में आटा यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ना ही चावल यूज करते हैं, मतलब अन्न का यूज ही नहीं करते हैं। इसलिए मैंने ये रोरी और चंदन का चौक बनाया है, और इसके ऊपर ये सप्तऋषि बना रहे हैं। अब हम इन्हें बनाएंगे पूरे कंप्लीट, और आप हमारे साथ शामिल रहिए। देखिए गाइस हमारे सप्तऋषि बन के तैयार हो गए। अब हम करेंगे इनका पूजन। चलिए अब करते हैं पूजा।
हम कर रहे हैं ऋषि पंचमी की कथा प्रारंभ। आप लोग भी सुन लीजिए, थोड़ी बहुत सुनाएंगे, पूरी तो नहीं डाल पाएंगे गाइस। चलिए हम शुरुआत करते। देखिए गणेश बाबा भी बैठे हैं ऊपर, इधर नीचे पूजा हो गई शुरुआत हमारी गाइस। अब हम करते हैं ऋषि पंचमी की कथा प्रारंभ। ऋषि पंचमी व्रत कथा। बोलो ऋषि भगवान की जय। अत श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा प्रारंभ। बोलो ऋषि भगवान की जय। एक बार सुताश्रव ने ब्रह्मा से कहा, हे पिता, मैं कृपा कर मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व सुखों का दान देने वाला कोई उपाय समझाई। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति के उद्धारक, समस्त पापों को नष्ट कर मन में वांछित फल देने वाले व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी व्रत एवं पूजन करती है उसको अभिष्ट फल प्राप्त होता है। इसी विषय में मैं तुमको एक अत्यंत सुंदर पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज सूतंक नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता और सुशील एवं दानी स्वभाव की थी तथा उसका नाम भी सुशीला था। उसे एक पुत्र पैदा हुए। पुत्र का नाम भूषण था। उसने चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था। कन्या का समय अनुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्य की वह कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व के छात्र एवं अपने पिता के घर रहने लगी। वह ब्राह्मण सब परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालक का विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन करने गई। रात भर में तथा उद्यापन करना भी अति उत्तम है। इस व्रतोद्यान से नारी रूप लावण्य को प्राप्त कर सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन संतान आदि का सर्व सुख भोग अंत में देवलोक में वास करती है। इस व्रत के करने से नारी का बुरा समय हर समय नष्ट हो जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट पास नहीं आता है। और सप्तऋषि महाराज की जय। भविष्य पुराणांत गर्त। दूसरी कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा कर आज आप मुझे उस व्रत को विधि सहित बतलाएं जिसके करने से नारी जाति अनेकों पाप से मुक्त होकर अनेकों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्तऋषि की ऋषियों का व्रत ऋषि व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में अनेकों त्रुटियां हो जाती हैं। उन त्रुटियों के कारण से नारी को जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारण यह ऋषि व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 अब हो गए हम पूजा करके फ्री और अब पी रहे हम चिन्नामृत। देखो कब्बू करी ये दोनों अब ऐसे ही घूम रही हैं, इनको खाना ही नहीं खवाओगे। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप सबको तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस आज हम बहुत थक गए, सच्ची बता रहे। ये वाला व्रत हमें बहुत ज़्यादा कटक जाता है क्योंकि इस व्रत में ना चाय नहीं पीते हैं। बस चाय से बहुत दिक्कत हो जाती है। हमें चाय नहीं मिले ना तो हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हमें नशा हो रहा है। अब इस टाइम पे ऐसे नशा हो रहा है जैसे कि दारू पी के बैठे हो। सच्ची में बोलते हैं ना गाइस के इसमें इस व्रत में ऋषि पंचमी के व्रत में ना ही हरी जोता नहीं खाते हैं, हल्का जोता हुआ कुछ भी। तो चाय पत्ती भी बोलते हैं खेती में ही होती है, शक्कर गन्ने से बनती है। या वैसे चाय नहीं पी पाते गाइस सच्ची में। अब चक्कर से आ रहे हैं हमें और कुछ नहीं है। अब हम जा रहे हैं गाइस सोने के लिए। हमारा काम पूरा फिनिश हो गया है, अब सोएंगे हम। सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप सबको तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब किया करो। सब सब्सक्राइब किया करो। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हमें तो बिल्कुल शर्म नहीं है, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। आप हमारे काम को काम की तरह देखो बस।
आप अपना काम करो, सब्सक्राइब करके सब लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं आप सभी को हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।